जैसे राम का अवतार अयोध्या के मंदिर में हुआ, कृष्ण का अवतार मथुरा के मंदिर में, ऐसे ही अब कल्कि भगवान का अवतार संभल के मंदिर में होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दरअसल संभल के कल्कि विष्णु मंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा जी का कहना है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि इसी जगह पर जन्म लेंगे और ये मंदिर उसी शाही जामा मस्जिद से सिर्फ 200 मीटर दूरी पर है, जहां 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोग मारे गए और भीड़ के हमले में 20 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए थे। अब हिंदू पक्ष का मानना है कि जामा मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर था और दावा है कि बाबर के राज में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट ने भी 19 नवंबर को इसके सर्वे के आदेश दिए थे। मंदिर का एक नक्शा भी वायरल हो रहा है। वो नक्शा दरअसल महेंद्र शर्मा जी के पास ही है। मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर मस्जिद का विवाद नया नहीं है। इसकी शुरुआत 146 साल पहले सन 1878 में हुई थी। इसके बाद 1976 में मस्जिद पर हमले के बाद दंगे भी हुए, जिसके बाद संभल में हिंदू और मुस्लिम लोग जो है 2 धड़े में बंट गए। अब क्या है ये पूरा मामला जो साल 1878 में शुरू हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं मेरे साथ दैनिक रेडियो पर स्पेशल रिपोर्ट ऑन संभल विवाद। तो आइए देखते हैं संभल का इतिहास क्या है। दरअसल संभल पर कभी तोमर और चौहान राजाओं का राज था। उनके बाद दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी ने यहां की सत्ता हासिल की। फिर 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसके बाद भारत में हुई मुगल वंश की शुरुआत और संभल भी हो गया मुगल वंश के अधीन। फिर अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान 1874 में ब्रिटिश अफसर कार्लाइल संभल आए। उन्होंने शाही मस्जिद का निरीक्षण किया। कार्लाइल ने देखा कि मस्जिद का गुंबद हिंदू वास्तुकला के मुताबिक बना है। हालांकि इसमें जो ईंटें लगी हुई थी वो मुस्लिम स्ट्रक्चर में अक्सर लगाई जाती थी। और इसके बाद कार्लाइल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मस्जिद की बनावट के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वास्तुकला बाबर के समय से भी पुरानी हो सकती है, लेकिन मस्जिद की वास्तुकला बदायूं और जौनपुर के पठानी शैली की इमारतों से मिलती जुलती वास्तुकला थी। अब 1878 में शाही मस्जिद को लेकर पहली बार कानूनी विवाद शुरू हुआ। हिंदू पक्ष ने मुरादाबाद की अदालत में याचिका लगाई और दावा किया कि मस्जिद प्राचीन हिंदू मंदिर की जगह बनाई गई थी। जब यह मामला आगे बढ़ा तो इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती भी दी गई। बाद में तब उस समय के मुख्य न्यायाधीश रहे सर रॉबर्ट स्टुअर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील को यह कहकर खारिज कर दिया था कि अपील में सबूतों की कमी है, क्योंकि मस्जिद के अंदर मूर्ति परिक्रमा के लिए मार्ग नहीं था और हिंदू पक्ष के गवाह भी कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहे थे, क्योंकि वो गवाह कभी खुद भी मस्जिद के अंदर गए ही नहीं थे। और इन सब बातों का जिक्र वहां के सरकारी गजट में आज भी मिल जाएगा। अब इसके बाद करीब 100 साल तक संभल में शांति रही। ये शांति 1976 में एक दंगे ने खत्म कर दी। इसके बाद सदियों से मिलजुल कर रह रहे हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग धड़ों में बंट गए। जहां तक जानकारी है ये बात शिवरात्रि की है। रात में कुछ लोग शाही जामा मस्जिद में घुसे। उन्होंने वहां के इमाम मोहम्मद हुसैन को जिंदा जला दिया। हुसैन साहब संभल के अहरोला गांव के रहने वाले थे। हाल फिलहाल में आप मस्जिद में मोहम्मद हुसैन साहब की मजार को भी जाकर देख सकते हैं। दरअसल 29 फरवरी 1976 को शिवरात्रि का जल तेरस यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान रविवार सोमवार की दरमियानी रात कुछ लोग मंदिर में घुस गए। वे सुबह की नमाज से पहले वजू खाने के पास अपनी हिंदू जो विधि की पूजा की उसके तहत वहां पूजा करना चाहते थे। मस्जिद के इमाम मोहम्मद हुसैन साहब ने उनका विरोध किया, क्योंकि उस वक्त मस्जिद में इमाम साहब अकेले थे और मस्जिद में घुसने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले इमाम साहब को गोली मारी। तलवार से इमाम साहब का पैर काट दिया गया, कुरान जला दी। और जब ये सारी खबरें अगले दिन फैली
तो संभल में दंगा भड़क गया और कई दिनों तक वहां कर्फ्यू भी लगा रहा। हालांकि ये उस वक्त की बात है जब देश में इमरजेंसी भी लगी हुई थी और तब के विधायक रहे शफीकुर रहमान बर्क को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि वे जल्द ही जेल से बाहर आ गए थे क्योंकि वे भारतीय क्रांति दल के नेता थे। और एक और शख्स जनसंघ के विजय प्रकाश त्यागी भी उस वक्त गिरफ्तार हुए थे। मैंने ये विजय प्रकाश त्यागी जी का नाम इसलिए लिया कि उनकी मंदिर आंदोलन में बहुत अहम भूमिका रही थी। अब 1976 में हुई घटना के बारे में कल्की मंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा जी ये बताते हैं कि उस दौरान मैं भी मस्जिद गया था। वहां कुछ सामान पड़ा था, कुछ कागज और कुछ कपड़े थे। मैंने कोई लाश नहीं देखी। हमारे मोहल्ले में भी इस पर चर्चा होती है और सब यही कहते हैं कि ये एक नौटंकीबाजी थी, इसमें किसी की कोई मौत नहीं हुई और इस विषय पर ना ही कोई आगे कोई कार्रवाई हुई थी। अब शिवरात्रि पर हर बार जुलूस निकलता है और इसका रास्ता भी मस्जिद के सामने है और वो रास्ता नगर पालिका का रास्ता है, वहां से कोई भी आ और जा सकता है, लेकिन मस्जिद में जाने की मनाही है क्योंकि अब तो वहां पर पुलिस बल भी ड्यूटी पर रहता है। अब 1976 के बाद अगर किसी को हरिहर मंदिर देखने जाना है तो ये एक प्रावधान है कि पहले उसको डीएम और एसपी को सूचना देनी होती है। आपके साथ पुलिस भी अंदर जाएगी। इसी वजह से मस्जिद के बाहर भी पुलिस को बैठा दिया गया और इसके बाद ना कोई झगड़ा हुआ। और दरअसल अब हिंदू उस तरफ जाते भी नहीं हैं, मस्जिद की तरफ हिंदू लोग नहीं जाते क्योंकि बताते हैं कि जहां पुलिस बैठती है वहां एक कूप है। कूप का मतलब पाताल तोड़ कुआं, जिसका कोई अंत नहीं होता है। और संभल में ऐसे 19 कूप हैं। इन 19 कूपों के अलग अलग नाम भी है, जैसे कि मंदिर में कृष्ण कूप है, मस्जिद के बाहर वाले कूप को धर निवराह कूप बोलते हैं। मस्जिद के अंदर भी एक कूप है, इसे यज्ञ कूप कहते हैं। हालांकि धर निर्वाह कूप में अब पानी नहीं बचा है तो लोगों को कचरा फेंकना शुरू कर दिया और कोई इसमें गिरकर कोई हादसा ना हो इसलिए भी अब इस कूप को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। अब मस्जिद के आसपास के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि सन 1976 में पता चला था कि मंदिर या मस्जिद के अंदर किसी को मार दिया गया है। कई दिन तक कर्फ्यू भी लगा रहा था। वहां एक कुआं था जहां महिलाएं पूजा करने जाती थी और दिवाली पर वहां लोग दीपक जलाने के लिए जाया करते थे। अब ये तीसरा विवाद कब शुरू हुआ? तीसरा विवाद शुरू हुआ जब कांग्रेस लीडर रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम संभल में कल्की धाम लेकर आए। हाँ, कल्की धाम। इसे लेकर कई मिथक फैलने लगे, इसलिए भी दोनों पक्षों के बीच तनाव गहराता गया क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 18 साल पहले श्री कल्की धाम की स्थापना का सपना देखा और उनका मानना है कि कल्की का अवतार जो है वो संभल में अवतरित होगा। प्रमोद कृष्णम साल 2014 में संभल और साल 2019 में लखनऊ से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वे संभल के एचवाड़ा कंबो के रहने वाले हैं और उन्होंने कल्की महोत्सव की शुरुआत भी की है और यह महोत्सव हर साल फरवरी में मनाया जाता है। अब इस साल हुए महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इनके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी इस महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। वापिस लौटते हैं मुद्दे पे। दरअसल भगवान कल्की का अवतार अब तक किताबों तक सीमित था, लेकिन इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुख्य भूमिका रही है। यही नहीं, अब इस मामले में एंट्री होती है केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी की। वो कहते हैं कि कल्की भगवान का अवतार एचवाड़ा में नहीं बल्कि संभल के एक प्राचीन मंदिर में होगा और यह मंदिर कल्की धाम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था और इन दोनों पक्षों में अब यह बहस जारी है कि कल्की भगवान का जन्म संभल में होगा या कल्की भगवान का जन्म एचवाड़ा में होगा। अब इस साल का जो कल्की महोत्सव बहजोई में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक हुआ था, तो बहजोई संभल जिले का हेडक्वार्टर है। कार्यक्रम की कवरेज लेने के लिए काफी बड़े चैनल और मीडिया वाले लोग वहां पर मौजूद थे क्योंकि डीएम, एसपी और एसडीएम सभी प्रशासनिक लोग वहां पर मौजूद थे। और इसके तुरंत बाद शाही मस्जिद पर यह दावा पेश कर दिया गया, जिसके चलते 19 नवंबर को मस्जिद के सर्वे का आदेश जारी हुआ
अगर हम इसको देखें तो इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी, काफी समय से तैयारी चल रही होगी, कुछ भी अचानक नहीं हुआ होगा, क्योंकि संभल बहुत ही संवेदनशील शहर है। इसलिए प्रशासन को दूसरी बार सर्वे करने से पहले दोनों समुदाय के लोगों से बात करनी चाहिए थी, पीस कमेटी से मिलना चाहिए था और उसके बाद सर्वे कराना था। लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैसे संभल के श्री कल्की विष्णु मंदिर के जो पुजारी है वो उन्होंने कहा, और इसके बारे में कहना है कि ये भारत में कल्की भगवान का इकलौता मंदिर है। यहाँ के पुजारी जो महेंद्र शर्मा जी है वो 80 साल के हैं। वो कहते हैं कि नक्शे से पता चलता है कि ये 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। आखिरी बार इसका निर्माण लगभग 250 साल पहले अहिल्याबाई के परिवार ने करवाया था। आज भी अहिल्याबाई ट्रस्ट इसकी देखरेख करता है। और संभल का इतिहास चारों युगों में मिलता है। सतयुग में इसका नाम सत्यव्रत था, त्रेता में इसे महेतगिरी और द्वापर में पिंगल के नाम से जाना जाता था। कलयुग में संभल का नाम शंभवाल्य है। शंभवाल्य इसका मतलब भगवान शिव का घर। सतयुग में जब इसका नाम सत्यव्रत पड़ा तब का इतिहास हमें स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ मिलता है। स्कंद पुराण के आखिरी खंड भूमिवारा में संभल के हर मंदिर का जिक्र है। हर मंदिर संभल के बीचों बीच है और संभल में 66 तीर्थ और 19 कूप है। संभल 36 कुएं और 52 सराय में बसा है। हरि मंदिर का केंद्र मानकर अगर किसी भी मंदिर को हम वहां से जानने की कोशिश करें तो पता चल सकता है। दरअसल संभल में 2 कोट है। इसका नाम भी कोट इसलिए पड़ा क्योंकि ये परकोटे के अंदर है। इसके पूर्व में बसे मोहल्ले को कोट पूर्वी और पश्चिम में बसे मोहल्ले को कोट गरबी कहते हैं। दरअसल उर्दू में गरबी को कोट सरगी कहते हैं। और इसी परकोटे के अंदर रहने वाले किसी भी परिवार में कल्की भगवान पैदा होंगे और इस परकोटे को मंदिर कहा जाएगा। अब ये परकोटा श्री कल्की मंदिर से शुरू होकर सब्जी मंडी तक है और सरथल चौकी से शुरू होकर नगर पालिका तक है। जो पुजारी महेंद्र जी है वो बताते हैं कि संभल में 3 मंदिर है जहां परिक्रमा होती है। ये मनोकामना मंदिर है एक, तो दूसरा रेहत का मंदिर है और तीसरा है हरिहर मंदिर। और महेंद्र जी बताते हैं कि मैं बचपन में जामा मस्जिद के अंदर भी गया था। उन्होंने बताया कि गर्भगृह के सामने एक दीवार खड़ी है, उस पर कलमा लिखा हुआ है उस दीवार पर, और उसके दोनों तरफ दरवाजे थे। उसको कभी किसी ने खुलते हुए नहीं देखा। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें परिक्रमा मार्ग रहा होगा। और मस्जिद के आंगन में एक हवन कुंड भी है जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग वजू खाना कहते हैं। तो अब काशी और मथुरा के बाद संभल में जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का विवाद लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो ये मामला 150 साल से चल रहा है, लेकिन अब इसमें आगे क्या होगा इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो ये था संभल का मामला जो हाल फिलहाल में सुर्खियों में छाया हुआ था, और ये थी संभल के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट। ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा, मेरे यानी कृष्णा अवतार दत्त के साथ। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो पर संडे स्पेशल में संभल विवाद का इतिहास। नमस्कार, धन्यवाद।